विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। महेश गुप्ता जी, आपने मुझे समय दिया, पहले इसके लिए धन्यवाद। आपने इतनी व्यस्त समय के लिए। मैं जानना चाहता हूं, एक कॉमन मैन, एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी जिसके पास जोड़ जोड़ के उसके गहने खरीदने, बेटी की शादी है, बेटों की शादी है, या अपने घर में, उसके लिए ये उसको तो सोच के समझ ही नहीं आ रहा है कि पिछले हफ्ते से एक हफ्ते आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपने अपने जीवन में कभी सोने चांदी के मूल्यों में इस तरह का उतार चढ़ाव देखा? मेरे ख्याल में इतना उतार चढ़ाव मैंने ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं होगा। देखने की तो बहुत बड़ी बात है कि ये हम पहले अगर जो 10 रुपये का भी अगर जो उतार चढ़ाव आता था तो बाजार में शोर मच जाता था कि 10 रुपये बढ़ गया या 10 रुपये कम हो गया, दोनों मेटल में। आज 1000 रुपये भी बढ़ जाते हैं तो कोई पता ही नहीं लगता, 1000 रुपये कम हो जाते हैं तो पता नहीं लगता। सोने में छोड़िए, अब तो 50,000 की बात आ रही है। सोने में मैं सोने की बात कर रहा हूँ, और चांदी में 20-20, 25-25 हजार रुपये का उतार चढ़ाव चल रहा है। कुछ इसका कोई लिमिट है नहीं। वजह क्या है? वजह तो सारी तरफ बैंकों ने खरीदना शुरू कर दिया, डॉलर कमजोर हो रहा है, लड़ाई झगड़े चारों तरफ चालू है। इतनी ये जो इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है दोनों मेटल का, तो इस वजह से भी ये थोड़ी सी तेजी है। तो आपके यहाँ जो ग्राहक हैं वो 80-80 साल, 100-100 साल, 50-50 साल, मतलब जितनी पीढ़ियों से आप दुकान चला रहे हैं उतनी पीढ़ियों से आपके ग्राहक हैं, हमें बताया। तो ऐसे लोगों को जब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अंकल हम क्या करें, अभी खरीदें या जो है उसको बेच दें या अभी रुक के खरीदें, तो आप क्या राय देते हैं? अभी फिलहाल थोड़ा रुक के ही लेना ठीक है। इतने महंगे में भी मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आएगा, अभी मेरा विचार ये करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक के ही खरीदें तो ठीक रहेगा। नहीं, आप ये राय किस बारे में दे रहे हैं, सोने के लिए कि चांदी के लिए? दोनों मेटल के लिए, दोनों मेटल के लिए। और जिनके घरों में शादियां पड़ गई वो आज खरीदें या सोमवार को खरीदें, ये बताइए। जो ज्वेलरी है वो तो एक मजबूरी है। जो पहले 100 ग्राम लेता था वो 10 ग्राम की चीज लेता है, उसको तो मजबूरी है, वो लेनी ही पड़ेगी। परंतु और वैसे जो अभी रॉ गोल्ड की बिक्री ज़्यादा है बनिस्पत ज्वेलरी के। ओ, ये मैंने पिछली बार भी नोट किया जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा था। तो लोग अब आपके गहने की दुकान है इतनी पुरानी, और मैं वहां से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ ग्राहकों में ज्वेलरी खरीदने वाली पूरी सीट खाली। हाँ, रॉ गोल्ड, रॉ सिल्वर ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग बाग, परंतु ज्वेलरी बहुत कम खरीद भी रहे हैं तो बहुत हल्की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। 14 कैरेट की या 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने लगे हैं। पहले 22 कैरेट के अलावा कोई ज्वेलरी बिकती नहीं थी। तो वो सोने का बिस्किट, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, यही खरीदे जा रहे हैं। आप 88 बरस की उम्र के हैं, तो मैं बहुत देर तक खड़े होकर आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप अंकल बैठे हैं यहाँ, और अब जो है ये सोने चांदी की चर्चा से अलग मैं थोड़े आपके अनुभव, आप जा सकते हैं। आप 88 बरस की उम्र में इतना स्वस्थ, इतना हैंडसम दिखने का राज क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। पैसा? नहीं, पैसा तो मैं तो बिल्कुल एक छोटा सा एक व्यापारी हूँ, परंतु खान पान अपना बिल्कुल सही है, और अपनी आदतें आदमी जरूरतें थोड़ी रखे और नियमित व्यायाम करे तो उसकी में 88 नहीं 150 साल की उम्र की हो सकती है। तो बात यह है अंकल, बहुत लोग ये बोलते हैं, जैसे आप गद्दी पर बैठे हुए थे, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप सुबह खाना खा के आ गए और पूरे दिन आप बैठे रहते, इसलिए तोंद निकल गई, इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया।
हम चलते थे ही नहीं, दुकान पे ही बैठे रह जाते थे, या हमारा बैठने का काम है। आजकल कंप्यूटर पे जो लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो कहते हैं हमारा बैठा हुआ काम है, हमारी गर्दन अकड़ जाती है, हमारे आप तो पूरे टाइम गद्दी पर बैठे रहते हैं 10-10 घंटे। हाँ, मगर सुबह मैं जरूर घूमता हूँ। अच्छा, वॉक करते हैं? हाँ, मैं 1 घंटे जरूर वॉक करता हूँ। कितना किलोमीटर? 2-2.5 किलोमीटर। तो पहले ज्यादा करते थे? पहले 5-8 किलोमीटर। यही एक एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करना। हाँ, एक्सरसाइज भी थोड़ी करता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ और प्राणायाम भी करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अभी तक तो हुई नहीं है, ईश्वर की कृपा से। अरे आप 150 साल जाएंगे। और दूसरे पैसा भी तो एक, पैसे की कोई बात नहीं है। पैसे तो मेरे से बहुत बड़े बड़े आदमी हैं और वो खरगोश रुपये जिनके पास हैं, मैं तो एक बहुत ही मामूली सा एक छोटा सा। आपका बड़प्पन है। देखिए अंकल, मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो मैं कायदे से रिसर्च करके आता हूँ, और जब मैं आपकी फर्म के बारे में और आपके उसके बारे में जाना तभी मैं आया। तो वो तो बात छोड़ दीजिए, उसकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करते। तो अब मैं चलता हूँ और आपसे सिर्फ आखिरी बार ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे आने से पहले, या मैं कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इस दिवाली तक सोना 2.5 लाख धनतेरस तक पहुंचने की उम्मीद है। आपको लगता है ऐसा होगा, या आपको लगता है नीचे जाएगा? अभी तो 2.5 लाख रुपए भी हो सकता है, परंतु अभी एक दफा नीचे जरूर आएगा, थोड़ा कम आएगा, फिर ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ी परेशानी, और बैंकों ने खरीदना शुरू कर दिया है। सारे जो जितने भी बैंक हैं इंडिया के क्या बाहर के क्या, सब सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेन कारण यही है। चलिए अंकल, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा मैं ग्राहकों से, आम लोगों से, और जिनके घर में शादियां पड़ी हैं, वो लोग